हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रेमेडी। कौन सा रेमेडी किस कंडीशन में देंगे, उसकी पोटेंसी क्या रहेगी, यानी पोटेंसी सिलेक्शन, उसका पावर क्या रहेगा और कितने फ्रीक्वेंसी पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं। कौन से कंडीशन में कितनी बार हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, कितनी बार उसको परहेज़ करना चाहिए, दवाई ना दें, कब दवाई एक्स्ट्रा दें, कब दवाई कम दें। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी की बात कर रहे हैं तो हम स्टेज वाइज समझते हैं, कंडीशन वाइज समझते हैं कि किस किस कंडीशन में हम कैसे पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे और कैसे उसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपको बताता हूँ अक्यूट केस और क्रॉनिक केस के बेसिस पे। अगर पेशेंट आपके पास अक्यूट कंडीशन में आता है, समझिए उसको कोई भी कोल्ड एंड कोराइजा हुआ जो कि सडन आता है, 2-3 दिन, 4 दिन या फिर हफ्ते दिन, इतने दिनों तक के इंटरवल में अगर उसको है, तो उस कंडीशन में आप उसको 30 CH यानी लो पोटेंसी में आप उसको मेडिसिन दीजिए। लो पोटेंसी में आप देंगे और उसको फ्रीक्वेंट आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी जल्दी ये चीज़ को देखा भी गया है और प्रूव भी हुआ है कि बहुत जल्दी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, डिजीज़ कंडीशन हट जाते हैं। अगर क्रॉनिक कंडीशन में आए तो क्रॉनिक कंडीशन में आप सिंगल डोज दीजिए, हायर पोटेंसी का दीजिए, और उसके बाद से अगर पेशेंट को नीड है मेडिसिन की तो प्लेसिबो पे रखिए या फिर उसको हायर पोटेंसी का एक डोज देके वेट करिए। उस कंडीशन में जो भी क्रॉनिक बीमारी होती है, क्रॉनिक इलनेस होती है, वो धीरे धीरे चली जाती है। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं इडियोसिंक्रेसी। कोई पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रूफ करते हैं खुद पे, मतलब अगर आप सिंगल डोज भी देंगे तो उनको बहुत जल्दी उसमें चेंजेस दिखेंगे। तो उस कंडीशन में कभी भी इडियोसिंक्रेटिक अगर पेशेंट दिखते हैं तो उस कंडीशन में लोअर पोटेंसी दीजिए, 30 CS तक की पोटेंसी दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से अगर हम एज वाइज देखते हैं तो बूढ़े जो पेशेंट रहते हैं, सेनाइल पेशेंट रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी ससेप्टिबिलिटी लो रहती है, रेजिस्टेंट पावर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो उस कंडीशन में आप प्रीफर करिए लो पोटेंसी देने का ही। मदर टिंचर से लिए 30 CS तक की पोटेंसी दीजिए। जो बच्चे होते हैं या फिर थोड़े एडल्ट होते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंट होती है वो थोड़ी हाई होती है, ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। तो उस कंडीशन में आप उनको 200 तक की पोटेंसी या फिर 1M या 10M कंडीशन वाइज आप दे सकते हैं। तो ये जनरल मैं बता दिया आपको। अब आगे की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी पोटेंसी के बारे में। तो पोटेंसी हमारी 3 स्केल पे बनाई जाती है, सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल। तो इसमें हम मदर टिंचर से लेके और 10M 50M MM तक की मेडिसिन होती है, इतने पावर तक की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टेज देता हूँ। समझिए मेंटल स्टेट। अगर किसी भी पेशेंट का मेंटल स्टेट ज़्यादा दिखाई देता है, कोई पेशेंट आता है कोई भी सिम्टम लेके और उसकी मानसिक जो संतुलन हो वो थोड़ी ख़राब हुई रहती है, वो अपने मेंटल चीज़ों को अपने बताता हो डिजीज़ के साथ साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा हाई लगे, जैसे पेशेंट बोले कि मुझको बार बार बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मेरी उससे डेथ हो जाएगी, या फिर मुझे कोई पीछे से देख रहा है, मेरे पे ऑब्जर्व कर रहा है, नज़र रखा हुआ है। तो ऐसे अगर मानसिक उसकी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हो, मानसिक सिम्टम ज़्यादा दिखे, तो वो कंडीशन में आपको हमेशा हाई पोटेंसी का सिलेक्शन करना चाहिए। उस कंडीशन में आप लो पोटेंसी देंगे तो एक्ट करेगा लेकिन बहुत टाइम लगा देगा। तो आप 200 या फिर उससे ऊपर 1M 10M तक की पोटेंसी ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। अगर उसके बाद आपको कोई भी चीज़ में पैथोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा नज़र आए, समझिए फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अल्सर लेके आ जाए या फिर वुंड हो, स्कार हो, ऐसा काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक या अक्यूट कंडीशन में पैथोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा आपको दिखे, वो कंडीशन में आप लो पोटेंसी सेलेक्ट करिए और लो पोटेंसी का फ्रीक्वेंट आप रिपीट करिए। फॉर एग्जांपल आप 30 CH पोटेंसी लेते हैं तो दिन में 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ सिम्टम जो होते हैं या फिर कुछ कंडीशन होते हैं, उसमें कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी होती है जो हम लो पावर में देंगे या फिर हाई पावर में देंगे तो उसका एक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिलिसिया की बात करें तो सिलिसिया अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी घाव हुआ, वो घाव में अगर सिलिसिया लो पोटेंसी में देते हैं तो वो उस घाव में पस का फॉर्मेशन कर देगी। अगर उसी को हाई पोटेंसी में आप देते हैं तो उसको सुखाने की क्षमता रखती है। ठीक, आप हिपारसल भी ले सकते हैं, हिपारसल भी लो पोटेंसी में उसमें घाव में पस डिपॉजिट कर देती है और हाई पोटेंसी दें तो उसको सुखा देती है। तो इस चीज़ों को पैथोलॉजिकल के हिसाब से, पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ साथ ये जो आपका मैंने पोटेंसी बताया उसको ध्यान में रखिएगा। और कंडीशन जैसा हो, समझिए अगर पहले से ही पस फॉर्मेशन हो, अगर उसको सुखाना हो या फिर उसको क्योर करना हो उस कंडीशन में, तो सिलिसिया का हाई डोज दीजिए या फिर हिपारसल का हाई डोज दीजिए। साथ में अब एक अलग कंडीशन में आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
वो रेमेडी होती है जिसमें पेशेंट का ओवरऑल, कोई भी पेशेंट आएगा 10 या 12 या बहुत सारा सिम्टम लेके आएगा कि मुझे हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, मुझे यहाँ ये दिक्कत है, मेंटल सिम्टम ये है, तो सारे कंडीशन को आप नोट करिए, उसमें रिपर्टरी में आप देखिए एक रेमेडी सेलेक्ट करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसी को कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हमेशा हाई डोज में दीजिए, आप 1 mg 10 mg तक के पावर में दीजिए और बाद में उसको प्लेसिबो या फिर रिपीट आफ्टर ए मंथ या फिर 15 डेज़ ऐसे इंटरवल पे आप उसको रिपीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब दोस्तों जो हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी, कई फिजिशियन लो पोटेंसी पे ही प्रीफर करते हैं पेशेंट को क्योर करना, कई हाई पे करते हैं, कई जगह दोनों पैथी चलती है, लो भी चलती है, हाई भी चलती है। तो ये अपना अपना अनुभव के हिसाब से लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर सारे प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में लो पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने ये एक जगह देखा भी है और पढ़ा भी है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि अगर कोई भी मेडिसिन हो उसमें उसके जो तत्व हैं वो रहने चाहिए। तो हम जब भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो 12x की पोटेंसी तक जो मेडिसिन का जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट रहता है जिस भी चीज़ से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एसाफोटिडा लेते हैं हींग, तो उसमें हींग का जो पार्टिकल्स है वो 12x तक का उसमें रहेगा। 12x से आगे जब पोटेंटाइज करके हम बनाएंगे तो उसमें उसकी एनर्जी डायनेमिक लेवल पे इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके जो तत्व रहेंगे वो एब्सेंट हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ये रहेगा तत्व तभी हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंसी तक भी जाते हैं फिजिशियन, हाई पोटेंसी में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से फिर ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर हाई ससेप्टिबिलिटी किसी की हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो हमेशा हाई डोज दीजिए, अगर लो हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो हमेशा लो पोटेंसी में दीजिए। और रिपीटिशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप लो पोटेंसी देते हैं तो बार बार रिपीट कर सकते हैं, अगर हाई देते हैं तो एक बार दीजिए और वेट करिए। अब दोस्तों नोजोड की बात करें तो नोजोड हमेशा हाई पावर में देते हैं, ट्यूबरकुलिनम हो गया, बेसिलिनम हो गया, क्योंकि ये डिजीज्ड कंडीशन से बनाई जाती है, डिजीज पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट होता है उससे नोजोड मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसको हमेशा हम हाई पोटेंसी में प्रेफर करते हैं देना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और एक बार अगर नोजोड देते हैं तो फिर सारे मेडिसिन स्टॉप करिए और वेट करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर कुछ कंडीशन होती है, जैसे समझिए कुछ ब्रोंकियस्टेसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सीवियर निमोनिया हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब कंडीशन में कुछ पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ जैसे लाइकोपोडियम हो गया, सल्फर हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया या ट्यूबरकुलिनम, तो ये जो मेडिसिन होती है इन मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए देना हाई पोटेंसी में, क्योंकि अगर ये हाई पोटेंसी में देंगे तो ये जो रिस्पायरेटरी कंप्लेन है उनके सिम्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एग्रीवेट कर जाते हैं। तो वो कंडीशन में ये सारी जो मेडिसिन है उसको हमेशा लो पोटेंसी में दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और उसका रिपीटिशन आपको समझ में आ गया हो। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगा। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।